पैसा ये केवल कागज के टुकड़े नहीं, बल्कि हमारे सपनों और इच्छाओं की चाबी है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है, आप जितना कमाते हैं उससे कहीं ज्यादा जल्दी वह खर्च क्यों हो जाता है? आप कड़ी मेहनत तो करते हैं, लेकिन फिर भी आपकी जेब खाली ही रहती है। आपको समझ ही नहीं आता कि पैसा कहां जा रहा। धन का टिकना केवल मेहनत पर निर्भर नहीं करता, यह आपकी सोच, आपकी आदतों और आपके फैसलों का परिणाम है। दोस्तों, अगर यह सवाल आपको भी परेशान करता है तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। इसमें आपकी हर समस्या का हल है। अगर आपको हमारी कोशिश पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। और हाँ, कमेंट में नमो बुद्धाय जरूर लिखें। आपकी छोटी सी प्रतिक्रिया हमें बेहतर कंटेंट बनाने के लिए प्रेरित करती है। बहुत समय पहले की बात है, एक बड़े राज्य में जहां व्यापार और धन का बोलबाला था, वहां का एक व्यापारी गोपाल अपनी परेशानियों से थक चुका था। उसका व्यापार कभी ठीक चलता तो कभी पूरी तरह डूब जाता। जितना कमाता उतना ही खर्च हो जाता और अंत में उसके हाथ खाली रह जाते। एक दिन गोपाल को किसी ने बताया कि पहाड़ों के बीच एक बुद्धिमान साधु रहते हैं जो हर समस्या का हल जानते हैं। गोपाल ने अपनी आखिरी बचत से यात्रा शुरू की और कई दिनों की मेहनत के बाद साधु के पास पहुंचा। साधु ने उसे देखा और मुस्कुराते हुए कहा, क्या बात है बेटा, तुम्हारे चेहरे पर चिंता की लकीरें बता रही हैं कि तुम्हें धन का कोई बड़ा संकट है। गोपाल ने झुककर कहा, महाराज, मैंने हमेशा कड़ी मेहनत की है, पर मेरे पास पैसा टिकता ही नहीं। मैं अमीर बनना चाहता हूं, पर मेरे प्रयास बेकार जाते हैं। कृपया मुझे बताएं कि ऐसा क्यों है। साधु ने उसकी बात सुनी और गहरी सोच में पड़ गए। फिर उन्होंने कहा, मैं तुम्हें इस सवाल का उत्तर दूंगा, लेकिन इसके लिए तुम्हें कुछ सीखने की आवश्यकता होगी। तुम्हें एक काम करना होगा। गोपाल ने उत्सुकता से पूछा, क्या काम महाराज? साधु बोले, तुम्हें एक लंबी यात्रा करनी होगी और इस रास्ते में 3 अलग अलग लोगों से मिलना होगा। उनकी कहानियां सुनो और वापस आकर मुझे बताओ कि तुमने क्या सीखा। गोपाल ने अपनी यात्रा शुरू की और सबसे पहले एक छोटे से गांव में पहुंचा। वहां उसने एक कंजूस किसान को देखा जो दिन रात अपने खेत में मेहनत करता था। किसान के पास अनाज के बड़े भंडार थे, लेकिन वह खुद पुराने फटे कपड़े पहनता था और सूखी रोटी खाता था। गोपाल ने किसान से पूछा, तुम्हारे पास इतना अनाज है, फिर भी तुम इसे क्यों छुपा कर रखते हो? इसे बेचकर या किसी जरूरतमंद की मदद क्यों नहीं करते? किसान ने ठहाका लगाकर कहा, मुझे डर है कि अगर मैंने इसे खर्च किया तो मैं भूखा मर जाऊंगा। मैं इसे भविष्य के लिए बचा रहा हूं। लेकिन कुछ ही दिनों बाद गोपाल ने देखा कि किसान का सारा अनाज बारिश में भीगकर सड़ गया और अब वह किसान कंगाल हो गया। आगे बढ़ते हुए गोपाल एक व्यापारी से मिला। वह व्यापारी दिन रात पार्टियां करता, नए कपड़े पहनता और महंगे गहने खरीदता। लेकिन जब गोपाल ने उसके व्यापार के बारे में पूछा तो उसने उदास होकर कहा, मेरे पास अब व्यापार के लिए पैसे नहीं बचे। मैंने जो कुछ कमाया वह सब खर्च कर दिया। अब मेरे पास कुछ भी नहीं है। गोपाल ने देखा कि उस व्यापारी का जीवन कुछ समय के लिए भले ही सुखद दिखा, लेकिन उसकी फिजूल खर्ची ने उसे बर्बाद कर दिया। आखिरकार गोपाल एक लोहार के पास पहुंचा। वह दिन रात मेहनत करता था, लेकिन उसके पास न तो बहुत अधिक धन था, न ही वह गरीब था। वह अपनी जरूरतें पूरी करता, कुछ पैसे बचाता और बचे हुए पैसे से गांव के गरीब बच्चों की मदद करता। गोपाल ने लोहार से पूछा, तुम्हारे पास इतनी सीमित आय है, फिर भी तुम कैसे खुश रहते हो और अपनी जरूरतें पूरी कर लेते हो? लोहार मुस्कुराया और कहा, मैंने सीखा है कि धन का सही उपयोग ही असली कुंजी है। मैं जितना कमा सकता हूं उससे ज्यादा की चाह नहीं रखता। मैं फिजूल खर्ची नहीं करता और जो भी धन मेरे पास है उसे अपने और दूसरों के भले के लिए खर्च करता हूं। यही मेरी खुशी का रहस्य है। इन तीनों व्यक्तियों से मिलकर गोपाल वापस साधु के पास पहुंचा और उन्हें सब कुछ बताया। साधु ने मुस्कुराते हुए कहा,
अब तुम्हें समझ आया कि धन क्यों नहीं टिकता? गोपाल ने सिर झुकाकर कहा, हां महाराज, मैंने देखा कि कंजूस किसान की लालसा ने उसे बर्बाद कर दिया। फिजूल खर्च व्यापारी की असावधानी ने उसका सर्वनाश कर दिया और लोहार का संतुलित जीवन उसे स्थिर और सुखी बना रहा। साधु बोले, धन का न टिकना तुम्हारी सोच और आदतों पर निर्भर करता है। अगर तुम इन 3 बातों को समझ लो तो तुम्हारे पास धन भी टिकेगा और जीवन में सुख शांति भी होगी। पहला, लालच छोड़ो। यदि तुम धन को केवल बचाने और छिपाने में लगे रहोगे तो यह सड़ जाएगा, ठीक वैसे ही जैसे किसान का अनाज सड़ गया। दूसरा, फिजूल खर्ची से बचो। यदि तुम बिना सोच समझ के धन खर्च करोगे तो तुम्हारे हाथ खाली रह जाएंगे, जैसे व्यापारी के हाथ खाली रह गए। तीसरा, संतुलन बनाए रखो। धन को सही जगह निवेश करो, कुछ बचाओ और जरूरतमंदों की मदद करो। इससे तुम्हारे जीवन में स्थिरता और खुशी बनी रहेगी। धन केवल मेहनत से नहीं टिकता, इसे सही दृष्टिकोण, संतुलित सोच और विवेकपूर्ण उपयोग की जरूरत होती है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमें कमेंट करके बताएं कि आपको यह कहानी कैसी लगी। ऐसी ही और रोचक और प्रेरणादायक कहानियों के लिए हमारे चैनल पर जाएं। धन्यवाद।